राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के आंदोलन के साथ ही समाज व दर्शन के स्तर पर भी गहरा हस्तक्षेप किया है। धार्मिक मामलों में भी उनकी गहरी रुचि थी और वे धर्म जिसे सनातन और हिंदू भी कहा जाता है के पक्के उपासक थे। धार्मिक भावना के प्रबल पैरोकार महात्मा के मुख से निकला अंतिम वाक्य हे राम भी धार्मिक भावना का द्योतक था। इन सब के बाद भी महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल ने इस्लाम के मजहब को अपना लिया था। हरिलाल हरिलाल गांधी से अब्दुल्ला गांधी बन गए थे। कस्तूरबा ने अपने एक पत्र में यहां तक लिखा है कि कुछ लोग उनके पुत्र को मौलवी का खिताब देना चाहते हैं। गांधी शराब के घोर विरोधी थे और हरिलाल इस कदर शराब में चूर थे कि वे अपनी मां कस्तूरबा के अंतिम दिनों में भी शराब के नशे में उनसे मिलने जाया करते थे। दुनिया को गांधी ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जबकि उनके ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल पर शराबखोरी, गबन, धोखाधड़ी, वेश्यागमन और यहां तक कि बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी लगे। दुनिया के समक्ष आदर्श की पराकाष्ठा के पुरुष गांधी के निजी जीवन का शायद यह सबसे दुखद पहलू है। अपने हठ को धर्म बनाने वाले गांधी का हठयोग पुत्र के समक्ष हार चुका था। स्वयं महात्मा ने कबूल किया है कि आजादी की लड़ाई लड़ना तो मेरे लिए आसान है, लेकिन हरिलाल को सही रास्ते पर लाने की लड़ाई में हार रहा हूं। दरअसल एक पिता के तौर पर गांधी का अपने ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल से संबंध आजीवन विच्छेदित रहा। हरिलाल हर वो कार्य करते थे जिससे उनके पिता दुखी हों। कहा जाता है कि विवाद की वजह मोहनदास करमचंद गांधी का सिद्धांत और हरिलाल गांधी का अपना विचार था। महात्मा के सिद्धांत बाकी दुनिया से काफी अलग थे, चाहे मामला राजनीति का हो या व्यक्तिगत जीवन का। वह ढर्रे के हिसाब से बहने के आदी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो प्रयोग किया उसे वह सर्व समाज के साथ अपने परिवार पर भी लागू करना चाहते थे। गांधी अपने सिद्धांत को परिवार पर लागू करने में कमोबेश कामयाब भी रहे, लेकिन कसक हरिलाल को लेकर रह ही गई। चलिए जानते हैं सच पर आधारित मोहनदास और हरिलाल के बीच के विवाद, उसकी वजह और उसके परिणाम स्वरूप घटित घटना को। हरिलाल बैरिस्टर बनना चाहते थे। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र उसके पेशे को अपनाए और उसे और बेहतर करे, और हर एक सुयोग्य पुत्र यह चाहता है कि वह अपने पिता के पेशे को और बड़ा करे। हरिलाल भी एक जिम्मेवार पुत्र की भांति अपने पिता की तरह बैरिस्टर बनना चाहते थे, जबकि उम्मीदों के उलट गांधी नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र उनके जैसा बने। वह नहीं चाहते थे कि हरिलाल बैरिस्टर बने। हरिलाल ही नहीं, गांधी अपने चारों पुत्रों में से किसी को भी अपनी तरह की शिक्षा नहीं देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र उनकी तरह पारंपरिक शिक्षा को ग्रहण करें, इंग्लैंड जाए और बैरिस्टर बने। कई ऐसे मौके भी आए जब हरिलाल का सपना साकार हो सकता था। वो इंग्लैंड जा सकते थे, बैरिस्टर बन सकते थे। एक मौका तब आया जब गांधी जी के मित्र एवं हितैषी प्राण जीवन मेहता ने उनके जन सेवा के कार्यों से प्रसन्न होकर उनके बेटों के लिए लंदन जाकर पढ़ने के लिए आर्थिक मदद देनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने वह स्कॉलरशिप आश्रम के ही एक अन्य किशोर को दे दी, क्योंकि उनके अनुसार वह हरिलाल से ज्यादा योग्य था। बाद में वह किशोर अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही भारत लौट आया।
इसके बाद भी एक और मौका था जब गांधी यह स्कॉलरशिप हरिलाल को दे देते, लेकिन इस बार भी उन्होंने आश्रम के ही एक लड़के को लंदन भेज दिया। तर्क वही पुराना था कि यह किशोर हरिलाल से अधिक योग्य है। जाहिर है गांधी अपने पुत्र हरिलाल में योग्यता की कमी को पा रहे थे, जबकि ये वही हरिलाल थे जिन्होंने किसी दौर में जूनियर गांधी या छोटा गांधी भी कहा जाता था। महात्मा गांधी भी एक समय अपने इस पुत्र पर गर्व किया करते थे। उन्हें लगता था कि उनका ये बेटा जिस तरह उनका साथ दे रहा है वह लोगों में मिसाल बनेगा। दक्षिण अफ्रीका में हरिलाल पिता के साथ सत्याग्रह के दौरान साए की तरह साथ थे। 1908 से 1911 के बीच हरिलाल कम से कम 6 बार जेल गए। हालांकि गांधी का अपने पुत्र को अयोग्य मानने के साथ यह भी मानना था कि ये पाश्चात्य शिक्षा भारतीय संस्कृति और सरोकारों के खिलाफ है। ये पाश्चात्य शिक्षा हमारे जीवन में कोई काम नहीं आती। ब्रिटेन ने हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ है, वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। लेकिन हरिलाल ने अपने पिता के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार वर्ष 1911 में पिता और पुत्र में जबरदस्त तकरार हुई। हरिलाल ने बोरिया बिस्तर समेटा, पत्नी गुलाब के साथ भारत लौट आए। तब हरिलाल की आयु महज 23 वर्ष थी। गांधी और हरिलाल के बीच विवाद की असल कहानी यहीं से शुरू होती है। कईयों का मानना रहा कि गांधी अपने पुत्र पर अपने विचार थोपकर उसकी निजी स्वतंत्रता का हनन किया। एक पिता के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नलिनी पारीख, जो कि हरिलाल की नतनी हैं, जिन्होंने गांधी जी और हरिलाल के बीच कई पत्र पढ़े हैं, हरिलाल की इस व्यथा को इन शब्दों में उकेरती हैं। हरिलाल हमेशा एक पिता को खोजते थे, लेकिन जब आप उनको एक महात्मा से मिलता था, स्वयं गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं यदि अपने व्यस्त समय से रोज कम से कम 1 घंटे का नियमित समय निकालकर बेटों को किताबी शिक्षा दे पाता तो उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती। लेकिन यह उनके और मेरे लिए भी अफसोस का विषय रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरे बड़े बेटे ने तो मुझसे से निजी तौर पर और सार्वजनिक रूप से प्रेस में भी अपनी पीड़ा का इजहार किया है, लेकिन मेरे बाकी बच्चों ने इसे अपरिहार्य मानकर मुझे माफ कर दिया है। किसने माफ किया, किसने नहीं किया, यह तो गांधी या गांधी के बेटों की आत्मा ही जानती होगी। लेकिन हरिलाल अपनी इस पीड़ा में टूट चुके थे। वर्ष 1918 में पत्नी की मौत के बाद हरिलाल और भी टूट गए। ये वही गुलाब थी जिससे हरिलाल ने अपनी मर्जी से शादी किया था। हरिलाल शराब के आदी हो गए। गुलाब की मृत्यु के बाद अपने 5 बच्चों से भी मुख मोड़ लिया। गांधी और बा ने उनके 5 बच्चों को अपने साथ रख लिया और हरिलाल से भी आग्रह किया कि वह भी उनके साथ रहे। लेकिन हरिलाल तो जैसे ठान चुके थे कि उनको वह सब करना है जिससे गांधी जी दुखी हो। हरिलाल ने वह सब कुछ किया भी जिसके गांधी खिलाफ थे। अपने जीव को पार्जन के लिए कई नौकरियां की। वो जगह जगह नौकरियां करते, पहले ही अग्रिम वेतन लेकर गायब हो जाते। कई बार हरिलाल पर गबन का आरोप भी लगा। गांधी और हरिलाल के बाद गांधी और हरिलाल के बीच
बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि बिगड़ी बात ने हरिलाल को बागी बना दिया था। गांधी हिंदू धर्म के प्रति घोर आस्था रखते थे, तो हरिलाल ने इस्लाम कबूल लिया। हरिलाल हरिलाल से अब्दुल्ला गांधी हो गए। इस्लाम कबूलने के बाद अब्दुल्ला मध्य प्रदेश के सतना में रहने लगे। सतना के ही भैंसा खाना के नजदीक स्थित एक मस्जिद में वे रोजाना सुबह नमाज पढ़ने जाया करते थे। जहां वे नमाज पढ़ने जाया करते थे वह मस्जिद आज भी सतना में वही मौजूद है। वे करीब 3 महीनों तक सतना के मैथिली शरण चौक में सेठ मौला बख्श की इमारत में ठहरे हुए थे। बड़े बेटे हरिलाल का इस्लाम को कबूल करने की घटना गांधी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी धार्मिक छवि धूमिल हो रही थी। न केवल महात्मा गांधी बल्कि उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी इस घटना से बेहद आहत थी। उन्होंने इस संबंध में अपने इस पुत्र के साथ ही उसके मुसलमान दोस्तों को भी पत्र लिखा था। इन पत्रों में न केवल एक मां की ममता की बेबसी झलकती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि वह इस घटना के बाद किस कदर परेशान थी। बा ने 27 सितंबर 1936 को हरिलाल को लिखे एक पत्र में इस बात पर हैरानगी जताई थी कि उसने अपना प्राचीन धर्म क्यों बदल लिया। हरिलाल के मित्रों को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग तो इस हद तक चले गए हैं कि वे उसके पुत्र को मौलवी का खिताब देना चाहते हैं, लेकिन क्या उनका मजहब इसकी इजाजत देता है कि उनके पुत्र जैसे लोगों को मौलवी बनाया जाए। हरिलाल की नातिन नलनी पारीख, जो कि जिन्होंने अपने नाना पर एक किताब लिखी है, गांधीज लास्ट जूल हरिलाल गांधी, कहती हैं कि गांधी जी के विरोधियों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए बार बार उनके नाना का इस्तेमाल किया। मसलन कुछ लोगों ने हरिलाल का धर्म परिवर्तन भी करवाया। हालांकि हरिलाल ने इस्लाम कबूल करने के कुछ ही समय बाद वापस हिंदू धर्म को अपना लिया था, लेकिन गांधी की नाराजगी को वे बदल नहीं पाए और इसकी वजह धर्म परिवर्तन से भी अधिक गंभीर था। यह मामला बेहद संगीन था। हरिलाल पर बलात्कार जैसा गंभीर आरोप था, जिसका खुलासा मई 2014 में प्रकाश में आए गांधी के ही एक पत्र से हुआ था। एक कंपनी ने इस पत्र की नीलामी की थी। उसने गुजराती में लिखे इस पत्र में पत्र का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था उससे यह अर्थ निकलता था कि मनु ने पिता द्वारा अपने साथ रेप किए जाने की शिकायत की है। ये मनु कौन है? ये मनु हरिलाल की बेटी थी। गांधी द्वारा अपने पुत्र को संबोधित करते इस पत्र में लिखा गया है कि मनु ने मुझे बताया है कि तुमने 8 साल पहले उसके साथ जबरदस्ती की थी और इस कारण उसको चिकित्सा करानी पड़ी। आरोप तो यह भी लगा कि हरिलाल ने अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार किया था, जबकि गांधी जी के दूसरे बेटे मणिलाल के पोते तुषार गांधी ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि उन्होंने गुजराती में मूल पत्र को पढ़ा है और इसमें उसका तात्पर्य हरिलाल की साली से है, न कि मनु से। कहा जाता है कि पत्नी गुलाब की मृत्यु के बाद वे अपनी साली से शादी करना चाहते थे और उनसे संबंध स्थापित किया। हरिलाल ने जो कुछ भी किया वह एक हताशा का परिणाम हो सकता है। हरिलाल के समर्थक यह तर्क पेश करते हैं कि हरिलाल अपने पिता की बेरुखी से पूरी तरह टूट गए थे
हताश थे, लेकिन हताशा के लिए जिम्मेवार सिर्फ पिता का सिद्धांत नहीं हो सकता। हरिलाल खुद भी इसके लिए जिम्मेवार साबित होंगे। शायद हरिलाल इसीलिए गांधी को दुनिया का महानतम पिता बताने के साथ साथ यह भी कहते थे, एक ऐसा पिता जैसा कि मैं नहीं चाहता था।